आज की वीडियो में हम कंडीशनल एग्रीगेट फंक्शंस को समझेंगे, राइट। सो व्हाट डू वी मीन बाय कंडीशनल एग्रीगेट फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शंस को समझा था, जैसे सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, लार्ज, स्मॉल। लेकिन आज की वीडियो में हम कंडीशनल एग्रीगेट फंक्शंस को समझेंगे। तो कंडीशन यानी कि कंडीशन के साथ हम एग्रीगेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो जब भी कंडीशन की बात आती है तो हम इफ़ का यूज़ करते हैं, राइट। तो जैसे सम इफ़ है, तो जब हमें सम करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन तो हम सम इफ़ का यूज़ करेंगे। अगर कंडीशन सिंगल होगी देन सम इफ़, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है तो सम इफ्स का यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कंडीशन तो हम एवरेज इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ द कंडीशन इज मोर देन वन देन हम एवरेज इफ्स का यूज़ करेंगे। सिमिलरली फॉर काउंट इफ्स, मैक्स इफ्स एंड मिनिमम इफ्स। ओके, तो लेट्स सी, हमारे पास एक डेटा दे रखा है जिसमें डेट है, रीजन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नेम है, उन्होंने जिन कस्टमर्स को सेल करी है उनके नेम्स हैं और साथ ही साथ सेल्स का अमाउंट है। अब मान लीजिए मुझे सेल्स कैलकुलेट करनी है, लाइक टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है उन कस्टमर्स की जो कि एचडी वाले हैं, राइट। अगर मुझे सेल्स कैलकुलेट करनी है टोटल तो मैं डायरेक्टली सम फंक्शन का यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कंडीशन दे दी गई है कि मुझे उन्हीं सेल्स को कैलकुलेट करना है, उन्हीं सेल्स का टोटल निकालना है जो कि एचडी कस्टमर्स को की गई है। तो यहाँ पे क्योंकि कंडीशन दे रखी है और कंडीशन सिंगल कंडीशन है तो मैं यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज़ करूँगी। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम इफ टाइप करेंगे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आप सिंटेक्स देख सकते हो, यहाँ पे रेंज है, क्राइटेरिया है और सम रेंज है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम रेंज देंगे, राइट। रेंज में क्या आएगा, आपकी कंडीशन की रेंज आएगी। तो कस्टमर क्या है, एचडी है ना, तो आप क्या करोगे, पहले कस्टमर वाले कॉलम को सेलेक्ट करोगे, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन, इस फॉर्मूला बार में जाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे, उसके बाद आपको क्राइटेरिया बताना है। अब क्राइटेरिया है क्या, क्राइटेरिया है कि ये जो कस्टमर है वो कौन सा होना चाहिए, एचडी होना चाहिए। तो आप जिस भी सेल में कस्टमर का नाम लिखा है उस सेल को सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे H13 मैंने सेलेक्ट कर दिया है, फिर कॉमा लगाओगे। अब यहाँ पे आपको सम रेंज सेलेक्ट करना है, तो सम रेंज यानी कि सेल्स वाला कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि सम जो होगा वो परफॉर्म किस पे होगा, सेल्स वाले कॉलम पे होगा। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 7,79,282। इतने की सेल्स की गई है एचडी कस्टमर्स को। आप इसे वेरीफाई कर सकते हो फिल्टर लगा के, आप कस्टमर कॉलम पे फिल्टर लगा सकते हो, राइट। ओके पे क्लिक करोगे, आप देखोगे सिलेक्ट करके कि 7,79,282 इतनी सेल्स इनको हुई है। और अभी हमने जब सम इफ का यूज़ करके भी हमने सेम वैल्यू कैलकुलेट करी थी, आप देखोगे 7,79,282 दिस इज द वैल्यू, राइट। अब मान लीजिए आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है, आपको टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, लेकिन आपके पास क्या कंडीशन है कि आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है जो कि कृष्णा के द्वारा की गई है अमेजोन वाले कस्टमर्स को। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कृष्णा ने डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को सेल करी है, एचडी को करी है, WFM को करी है, अमेजोन को करी है, लेकिन आपको कृष्णा की वही सेल्स का टोटल निकालना है जो उसने अमेजोन वाले कस्टमर्स को करी है। तो इस केस में आपके पास दो कंडीशंस हैं, एक तो कस्टमर से रिलेटेड कंडीशन है कि कस्टमर अमेजोन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कृष्णा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है, तो यहाँ पे हम सम इफ्स का यूज़ करेंगे। आपको इक्वल टू का साइन लिखना है, देन सम इफ्स टाइप करना है, टैब की को प्रेस करना है। आप सिंटेक्स देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सम रेंज प्रोवाइड करनी है। जब हमने सम इफ फंक्शन का यूज़ किया था तब आपने सम रेंज लास्ट में प्रोवाइड किया था, लेकिन सम इफ्स में हम सम रेंज पहले प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जिसका हमें सम कैलकुलेट करना है। तो सम तो टोटल सेल्स का ही होगा, राइट। तो आप सेल्स कॉलम को जाएंगे, उसकी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने फॉर्मूला बार पे आ जाएंगे, कॉमा की को प्रेस करेंगे, देन आपको क्राइटेरिया रेंज 1 देना है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, कस्टमर से रिलेटेड है, बट अब यहाँ पे आपको रेंज प्रोवाइड करनी है जिस रेंज में ये कस्टमर आता है। तो ये कस्टमर वाली रेंज हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम को, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया डालेंगे कि जो कस्टमर वाली रेंज है ना, ये जो क्राइटेरिया रेंज आपने सेलेक्ट करी है उसमें से क्राइटेरिया है क्या आपका, क्राइटेरिया है अमेजोन की वो
जो अमेज़ॉन है उसी का ही हमें सेल कैलकुलेट करनी है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या होगी, वो होगी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आपको कृष्णा नाम की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जो सेल्स है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज योर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कॉलम। उसके बाद हम क्राइटेरिया क्या देंगे कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, वो होना चाहिए कृष्णा। तो जिस भी सेल में कृष्णा लिखा है उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,14,939, यानी कि कृष्णा ने इतने अमाउंट की सेल्स करी है अमेजॉन कस्टमर को। ओके उसके अलावा अगर आप कोई चेक करना चाहते हो, मान लीजिए आप जानना चाहते हो कि सोमेश ने कितनी सेल्स करी है अमेजॉन को, तो आप यहाँ से सोमेश नाम सेलेक्ट करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,76,000 समथिंग। स्वाति का कैलकुलेट करोगे तो देखिए उसने इतनी सेल्स करी है, राइट। तो ये हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कैसे करी, ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे जब हम डेटा वैलिडेशन को कवर करेंगे। सिमिलरली वी हैव एवरेज इफ, मान लीजिए मुझे सेल्स की जगह अब मान लीजिए कि मुझे जानना है कि एचटी कस्टमर को ऑन एन एवरेज कितनी सेल्स की गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे विद इफ, राइट। एवरेज इफ का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन भी दे दी गई है। तो इक्वल टू लिखेंगे, एवरेज इफ टाइप करेंगे, राइट। उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज यानी कि जो भी हमारी कंडीशन वाली रेंज है, यानी कि कस्टमर के बेसिस पे हमने कंडीशन लगाई है, तो कस्टमर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, कौन सा कस्टमर होना चाहिए, एचडी कस्टमर होना चाहिए। तो जिस भी सेल में एचडी लिखा है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद एवरेज की रेंज यानी कि जिस भी कॉलम का एवरेज हमें कैलकुलेट करना है उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में जाओगे, ब्रैकेट को क्लोज करोगे, एंटर पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एचडी कस्टमर को जो ऑन एन एवरेज सेल हुई है वो कितने की हुई है, 5,374 की हुई है। अब मान लीजिए आपके पास एवरेज आपको कैलकुलेट करना है और कंडीशन इस बार एक से ज़्यादा है, यानी कि जो कस्टमर है वो अमेजॉन है और जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो स्वाति है, यानी कि स्वाति ने अमेजॉन को ऑन एन एवरेज कितनी सेल करी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, इक्वल्स टू लिखोगे, एवरेज इफ्स यहाँ पे लिखोगे इस बार क्योंकि कंडीशन इज मोर देन 1, इसलिए हम एवरेज इफ्स का यूज करेंगे। अब आपको एवरेज की रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो रेंज ऑब्वियसली एवरेज क्या होता है, एक न्यूमेरिक कॉलम का ही कैलकुलेट होगा। हमें सेल्स का एवरेज चाहिए तो हम सेल्स कॉलम की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या देना है, क्राइटेरिया रेंज 1 देना है। तो क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि पहला क्राइटेरिया क्या है, कस्टमर से रिलेटेड है, तो उसकी पूरी रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे जिस भी कॉलम में कस्टमर का नेम है। तो हमने कस्टमर वाले कॉलम को सिलेक्ट करा। अब हमने क्राइटेरिया क्या दिया कि कौन सा कस्टमर होना चाहिए, उस कस्टमर का नाम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज अमेजॉन होना चाहिए। फिर कॉमा करेंगे, उसके बाद दूसरी क्राइटेरिया रेंज देंगे, दैट इज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड। तो हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नेम हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमें इस पूरे जो रेंज है उसमें से हमें स्वाति वाले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ऑन एन एवरेज सेल निकालनी है जो उसने अमेजॉन कस्टमर को करी है। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि स्वाति ने अमेजॉन को ऑन एन एवरेज 4,133 की सेल्स करी है, राइट। उसी तरीके से हमारे पास काउंट इफ फंक्शन होता है। अब मान लीजिए मुझे जानना है कि अगर मुझे जानना होता है कि टोटल सेल्स हुई कितनी है, तो मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज कर सकती थी, राइट। मैं क्या करती, इक्वल्स लिखती, काउंट लिखती, टैब की को प्रेस करूंगी और सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगी तो मुझे पता चलेगा टोटल 1,999 इतनी सेल्स हुई है। बट मेरे पास कंडीशन आ गई है कि मुझे सेल्स निकालनी है एचटी कस्टमर को कितनी सेल्स हुई है, कितने नंबर ऑफ सेल्स एचटी कस्टमर को हुई है। तो यहाँ पे कंडीशन आ गया कि मुझे काउंट तो करना है बट विद द कंडीशन। तो यहाँ पे मैं काउंट इफ का यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे काउंट इफ टाइप करूंगी। उसके बाद सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट, नॉट सेल्स कॉलम। अब मुझे सेलेक्ट करना होगा एच डी वाला यानी कि कस्टमर वाला कॉलम, राइट। इस कस्टमर कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, कॉमा दूंगी। उसके बाद मुझे काउंट निकालना है उन कस्टमर्स का जिनका नाम क्या है, एच डी। तो मैं यहाँ पे पहले तो कस्टमर की मैंने लिस्ट सेलेक्ट करी, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे कस्टमर का नेम सेलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो टोटल हमने 1999 की सेल्स करी, जिसमें से 145 सेल्स जो है वो एचडी कस्टमर्स को की गई है। अब मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है, आपको जानना है कि स्वाति ने, जो स्वाति सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसने अमेजोन को कितनी नंबर ऑफ सेल्स करी है, कितने बार उसने उनको सेल करा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, तो हम यहाँ पे काउंट इफ्स का यूज करेंगे। तो इक्वल टू काउंट इफ्स लिखेंगे यहाँ पे, राइट, टैब की को प्रेस करेंगे। नाउ वी हैव मोर देन वन कंडीशन, राइट। पहली कंडीशन क्या है, कस्टमर क्या होना चाहिए, अमेजोन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, तो कस्टमर की रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब कस्टमर का नेम हम यहाँ पे या तो टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी दिया हुआ है सेल में तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे नहीं दिया हुआ नाम, तो मैं यहाँ पे अगर खुद से टाइप करना चाहती हूँ, तो क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगी अमेजोन, राइट, उसके बाद कॉमा दूंगी। उसके बाद दूसरी रेंज क्या है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव स्वाति होनी चाहिए, तो मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगी उसका नेम, या फिर अगर ऑलरेडी दे रखा है इस वाली सेल में तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करूंगी। तो यानी कि स्वाति ने अमेजोन को 39 सेल्स करी है, राइट। कितनी सेल्स करी है इसने, 39। हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फिल्टर। तो मैं एक बार फिल्टर लगाती हूँ। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए स्वाति, तो मैंने यहाँ पे स्वाति पे लगाया, और कस्टमर होना चाहिए अमेजोन, तो मैंने यहाँ पे अमेजोन पे लगाया। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप काउंट चेक कर सकते हो, देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस बार में 39 देखने को मिलेगा, और हमारा आंसर भी 39 आया, राइट। तो इस तरीके से हमने इसे वेरीफाई कर दिया। अब बात आती है मैक्स इफ्स की, राइट। आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, राइट, लेकिन विद द कंडीशन कैलकुलेट करना है। अब मान लीजिए आप जानना चाहते हो कि एचडी कस्टमर को मैक्सिमम सेल्स कितनी हुई है। आपने मैक्सिमम सेल्स, एचडी कस्टमर को आपने जितनी भी सेल्स करी है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट कितने का था, अगर आप वो जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैक्स इफ्स का यूज करोगे, राइट। अब आपको सबसे पहले मैक्सिमम रेंज देनी है, तो आपको क्या मैक्सिमम क्या निकालना है, सेल्स का मैक्सिमम निकालना है ना, कि भाई मैक्सिमम सेल्स कितनी की गई है। तो हम पहले मैक्स रेंज सिलेक्ट करेंगे सेल्स की, कॉमा देंगे। उसके बाद हमें क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया रेंज देनी है। तो क्राइटेरिया क्या है, कस्टमर के बेसिस पे, तो कस्टमर वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। उसके बाद कस्टमर का नेम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज एच डी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि एच डी कस्टमर को जो हाईएस्ट सेल की गई है वो 9,991 की गई है, राइट। उसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है, देखो मैक्स इफ एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे पास मैक्स इफ्स होता है। अगर आपको सिंगल कंडीशन देनी है या फिर एक से ज़्यादा कंडीशन देनी है तो आप मैक्स इफ्स का ही यूज़ करोगे। अब मान लीजिए मुझे जानना है कि भाई स्वाति ने अमेजोन को मैक्सिमम सेल्स कितनी करी है, तब मैं यहाँ पे अगेन मैक्स इफ्स का यूज़ करूँगी, राइट। अब मैं मैक्स इफ्स का यूज़ करूँगी, अगेन मुझे मैक्सिमम रेंज सेलेक्ट करनी है, राइट। मैक्स रेंज मुझे सेलेक्ट करनी है, जिस भी कॉलम से मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उस कॉलम को पहले सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद क्राइटेरिया प्रोवाइड करूंगी, क्राइटेरिया रेंज प्रोवाइड करूंगी रह दो। तो क्राइटेरिया रेंज पहली है कस्टमर से रिलेटेड, तो मैं पहले कस्टमर वाली पूरी कॉलम को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम दूंगी कि कौन से वाले कस्टमर की मुझे मैक्सिमम सेल्स निकालनी है, अमेजोन की, तो मैंने यहाँ पे अमेजोन सेलेक्ट करा, फिर कॉमा दिया। एक और कंडीशन है अपने पास, दैट इज रिलेटेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले तो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया रेंज 2 का, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ से नेम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए स्वाति ने अमेजोन को जितनी भी सेल्स करी उसमें से हाईएस्ट सेल्स उसने 9,783 की करी, राइट। तो इस तरीके से हमने मैक्स इफ्स का यूज करा। सिमिलरली हम मिन इफ्स का यूज करेंगे। तो मिन इफ करके एग्जिस्ट नहीं करता, मिन इफ्स करके करता है, प्लूरल में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको सिंगल कंडीशन चेक करनी है या फिर एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है तो आप मिन इफ्स का यूज करोगे, राइट। अब मान लीजिए मुझे जानना है कि भाई एच डी कस्टमर को मिनिमम सेल्स कितनी करी गई है, तो मैं मिन इफ्स का यूज करूंगी सबसे पहले, क्योंकि मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, सेल्स का अमाउंट चाहिए ना, मिनिमम सेल्स। तो पहले मैं मिन रेंज में सेल्स कॉलम को सेलेक्ट करूंगी, उसके बाद कॉमा दूंगी। उसके बाद मुझे क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है। तो कस्टमर से रिलेटेड है मेरी क्राइटेरिया, तो मैं कस्टमर वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, इस पूरी रेंज को कॉमा दूंगी। अब कस्टमर का नेम मैं यहाँ से
सेलेक्ट कर लूँगी, दैट इज़ HD, ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी, तो देखिए सबसे मिनिमम सेल्स जो HD कस्टमर को की गई है वो 151 है, राइट, इट इज़ 151। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फिल्टर। मान लीजिए मुझे कस्टमर वाले पार्ट पे फिल्टर अप्लाई करना है HD, और आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको सॉर्ट करते हैं तो देखिए 151 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और यही हमने कैलकुलेट किया था। ओके, नाउ आई एम रिमूविंग द फिल्टर। अब मान लीजिए मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है, मुझे मिनिमम सेल्स कैलकुलेट करनी है कि भाई स्वाति ने अमेज़ॉन को सबसे कम अमाउंट की सेल्स कितनी करी है, तो मैं यहाँ पे मिन इफ्स का यूज़ करूँगी। मिनिमम रेंज अगेन मैं यहाँ पे सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद मुझे क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट करना है, दैट इज़ रिलेटेड टू कस्टमर। तो पहले मैं कस्टमर की रेंज सिलेक्ट करूँगी, कॉमा करके उसका नाम दूंगी, दैट इज़ अमेज़ॉन। उसके बाद फिर क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करूँगी, दैट इज़ रिलेटेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद उसका नेम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी, दैट इज़ स्वाति, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूँगी, तो यहाँ पे आ गया 276, यानी कि स्वाति ने अमेज़ॉन को जो सबसे कम सेल्स करी थी वो 276 अमाउंट की करी थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंडीशनल एग्रीगेट फंक्शंस, यानी कि ऐसे फंक्शंस, ऐसे एग्रीगेट फंक्शंस जिसको हम कंडीशन के साथ यूज़ करते हैं। So that is all about today's video. Thank you for watching.